बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इससे तो रियल नंबर की बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से है और एडिशन के लिहाज से है, इक्वलिटी की प्रॉपर्टी है, इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टीज़ है। लेकिन बुक के तरतीब के लिहाज से जो सबसे पहला है वो एडिशन प्रॉपर्टीज़ है। तो आज हम एडिशन प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज़ एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। तो इसमें सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी है, मैंने इसका सबसे पहले डिफिनेशन लिख दिया, फिर हम चलते हैं इसके मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ। सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज़ अ रियल नंबर। कहते हैं कि अगर हम दो रियल नंबर को जमा करें तो इससे एक रियल नंबर बनते हैं। ठीक है, तो हम चलते इस पर थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लिखते हैं और इस प्रॉपर्टी का मतलब ये है। तो इस प्रॉपर्टी का मतलब बहुत सिंपल है, सादा है कि अगर आप लोग दो रियल नंबर को जमा करेंगे तो आप लोगों को एक रियल नंबर रिजल्ट में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं करता हूँ प्लस का 3 + 4 को जमा कर दो तो इससे बनते 7। तो 7 एक रियल नंबर है, आप लोग जानते हैं। इस तरह आप जो भी रियल नंबर दो जमा करेंगे तो इससे क्या बनते, एक रियल नंबर बनते। ठीक है, इसके बाद में इस प्रॉपर्टी की ये तो डिफिनीशन थी आप लोगों को समझाने के लिए कि आप लोगों को समझ में और मेरे को समझाने में आसान लगा इस डिफिनेशन के थ्रू से। फिर मैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म तरफ चलता हूँ कि इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। तो ये हो गई इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। ये कहते हैं कि a + b बिलोंग टू r। ये उल्टा a है, इसका मतलब ये है कि फॉर ऑल a b बिलोंग टू r। ये इसकी मतलब ये है कि अगर a b हम जमा करें और ये फिर r में आ जाए, ये मतलब इससे रियल नंबर बनते जब a और b दोनों रियल नंबर होंगे। ठीक है, तो ये हुई क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके बाद हम चलते एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरफ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है। अच्छा, इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन की बात ही हो रही है, तो एडिशन के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यह है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चाहे वो रिस्पेक्टिव एडिशन हो या रिस्पेक्टिव मल्टीप्लिकेशन हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हो या एडिशन के लिहाज से हो, लेकिन इसमें 3 नंबर होंगे। इसमें क्या होंगे, इसमें 3 नंबर होंगे। कम्यूटेटिव और उस क्लोजर प्रॉपर्टी में 2 नंबर, लेकिन इस वाली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर होंगे। 3 नंबर के ऊपर बात होगी। तो यहाँ पर इसमें ए बी और सी ये 3 रियल नंबर है। ए बी सी 3 रियल नंबर है। ठीक है, इसकी कुछ इस तरह मतलब है कि अगर हम पहला को छोड़े और दूसरा और तीसरे को जमा करें, सेकंड और थर्ड नंबर को जमा करें, और ब्रैकेट का नंबर यह है कि ब्रैकेट के नंबर का मतलब ब्रैकेट का मतलब ये है कि ब्रैकेट के जो अंदर अमल होते या ऑपरेशन होते वो हम सबसे पहले करते। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम से पहले सेकंड और थर्ड को जमा करें नंबर, और फिर इसके बाद फर्स्ट नंबर को जमा करें, ये बराबर आएगी। अगर हम फर्स्ट और सेकंड नंबर को जमा करें और फिर बाद में इसके साथ थर्ड नंबर को जमा करें, ये सिंपल सा इस प्रॉपर्टी की मतलब है। बहुत सादा है, बहुत सिंपल है। हम इस पर एग्जांपल करते हैं और एग्जांपल के थ्रू से इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगा इस प्रॉपर्टी के बारे में। फ़र्ज़ करें मेरे पास 3 रियल नंबर है। कौन कौन से है, 2 है और 3 है और 4 है। किसी भी आप ले सकते हैं। तो एक ही जगह में 2 लिखता हूँ, प्लस इधर क्या आएगा 3 + 4। ठीक है, तो इसका और इस साइड पे 2 + 3 को पहले जमा करता हूँ, फिर बाद में इसके साथ 4 को ऐड करता हूँ। ठीक है, तो ये होगा 2 + ये 7 हो जाएगा, और इस साइड पे ये 5 आ जाएगा। सॉरी, मैंने 6 लिख दिया गलती से। तो ये हो जाएगा, ये 2 + 3 5 + 4। तो अगर यहाँ पर भी 9 बनते और यहाँ पर भी 9 बनते। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि बस ये सिंपल है बहुत कि पहले क्या करें, इस सेट पे ये है कि ए को पहले सेकंड और थर्ड को जमा करें और इसके बाद इसके साथ फर्स्ट को जमा करें, और इस सेट पे क्या करें, पहले और दूसरे को जमा करें, सेकंड और फर्स्ट और सेकंड को जमा करें, फिर इसके बाद इसके रिजल्ट के साथ थर्ड को जमा करें। तो क्या होगा, वैल्यू सेम रहेगी, इसमें कुछ चेंज नहीं आएगी। तो आप लोगों ने देख लिया यहाँ पर एग्जाम्पल के ज़रिए से, और यहाँ पर वैल्यू सेम आ गई। तो ये हुआ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी है। इसकी डिफिनेशन कुछ यूँ है कि एडिटिव आइडेंटिटी
एनी नंबर एडेड टू आइडेंटिटी ज़ीरो विल रिमेन अनचेंज। इसके मतलब ये है कि ज़ीरो के साथ हम किसी भी नंबर को जमा करें तो क्या क्या होगा, उसका वैल्यू जो है उस वो अनचेंज रहेगी उसके रिजल्ट में, वो फिर वापस हमें वो नंबर मिलेगी। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म कुछ यूँ है। मैथमेटिकल फॉर्म का मतलब ये है एफ ए बिलोंग टू आर, मतलब ये है कि ए एक रियल नंबर है, देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग टू आर, जीरो जो है एक और नंबर है और वो भी रियल नंबर है। सच दैट ए के साथ अगर मैं ज़ीरो को राइट साइड से जमा करूँ या ज़ीरो को ए के साथ में अगर ज़ीरो को लेफ़्ट साइड से ऐड करूँ, मुझे क्या मिलेगा, मुझे ए वापस रिजल्ट में ए वापस ही मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वैल्यू में चेंज नहीं आएगी। ठीक है, तो इसकी इसमें आप लोगों के लिए अहम बात क्या हो गई, आप लोगों के लिए अहम बात ये हो गई कि सिर्फ ये बात याद रखना कि ज़ीरो क्या है। ज़ीरो जो है वो क्या है, वो एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, कि ज़ीरो जब जब भी हम ज़ीरो किसी नंबर से ऐड करते तो वो नंबर अनचेंज रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एमसीक्यूज में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, वो ज़ीरो है, तो ये याद रखना होगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ क्या होगा, देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग टू आर। ठीक है, हर हर नंबर के लिए, हर रियल नंबर के लिए इस सीट की रियल नंबर की सीट में एक इसका इन्वर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, इन्होंने इन बुक में तो ये डैश से जाहिर हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसकी जो माइनस से मैंने जाहिर किया। ठीक है, इसको तो परस का अगर मेरे पास ए है तो इसका क्या है, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या है, इसका एडिटिव इन्वर्स माइनस ए है, और जवाब में हमें क्या मिलेगी, जवाब में हमें सिफर मिलेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह होगी ए प्लस माइनस ए, क्योंकि एडिशन की बात हो रही है तो इसमें हम एडिशन को शामिल करेंगे। ठीक है, यह प्लस करेंगे हम और इसको ब्रैकेट की अंदर लिखेंगे तो इससे माइनस आते। तो आप लोग यहाँ पर सोचें, हर रियल नंबर के लिए एक इन्वर्स मौजूद होते हैं। यहाँ पर अगर मेरे पास 5 है तो इसके साथ मैं क्या प्लस करूँगा, -5, इसके साथ मैं प्लस करूँगा तो क्या आते, ज़ीरो आते। तो इसी तरह हर रियल नंबर के लिए एक इन्वर्स इसी सीट में मौजूद होते हैं। तो ये है एडिटिव इन्वर्स, जिससे हमें रिजल्ट में क्या मिले, रिजल्ट में हमें ज़ीरो मिल जाए। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि वो नंबर वापस हमें मिल जाए, और इन्वर्स का मतलब ये है कि हमें रिजल्ट में ज़ीरो मिल जाए। इसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, और मेरे ख्याल में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो बहुत ही सेम है, बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। और इसकी डिफिनेशन कुछ यूँ है, टू रियल नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। और मैथमेटिकल फॉर्म ये है कि अगर ए और बी दो रियल नंबर हैं, इनमें से अगर आप ए को पहले लिखे और बाद में बी लिखे फिर इसको जमा करें, और दूसरी तरफ अगर इसकी पहले ए बी लिखे और बी और फिर बाद में इसके साथ ए को जमा करें तो रिजल्ट क्या होगी, रिजल्ट सेम होगी। इक्वल का मतलब ये है कि दोनों सेट का रिजल्ट क्या होगी, सेम होगी। यहाँ पर मेरे पास एक 6 है और एक 2 है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 6 और 2 को जमा कर दो तो मेरे पास क्या मिलते हैं, 8 मिलते हैं। अब 2 और 6 को जमा कर दो तो इससे भी 8 आते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल है मेरे ख्याल से, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। तो ये हुई एडिशन की 5 प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये सारे 5 प्रॉपर्टी जो है ये एडिशन के लिहाज से है। इसके बाद ये प्रॉपर्टीज़ हम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से पढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी 5 प्रॉपर्टी है, जिसे कि एडिशन के लिहाज से है, उस तरह ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। पहला जो प्रॉपर्टी है वो क्लोजर प्रॉपर्टी है, एडिशन की तरह ये भी दो रियल नंबर का अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो उनका जो रिजल्ट है वो क्या होगा, वो रियल नंबर होगा। ठीक है, ए डॉट बी, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए आप डॉट इस्तेमाल करें या क्रॉस इस्तेमाल करें, एक ही बात है। ए डॉट बी बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, तो सिंपल है, एक ही बात है, सिर्फ वो उसमें एडिशन है और इसमें मल्टीप्लिकेशन है। इसके बाद जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब यह है इसमें 3 रियल नंबर है, इस अगर पहला को हम छोड़ें, दूसरा और तीसरा, सेकंड और थर्ड को हम मल्टीप्लाई करें और फिर इसके रिजल्ट के बाद इसके रिजल्ट के साथ क्या करें, पहले फर्स्ट को मल्टीप्लाई करें। तो दूसरी जानिब अगर हम क्या करें, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करें, इसके बाद इसके साथ थर्ड को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगी, रिजल्ट सेम होगी।
चले हम चलते हैं एक एग्जांपल इस पर करते कि अगर हमारे साथ 3 रियल नंबर है, 1 है, 2 है और 4 है। ठीक है, मैं इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता हूँ। 1 2 क्रॉस 4 और दूसरी जानिब क्या करता हूँ 1 क्रॉस 2, इसके बाद 4। ठीक है, तो इससे बनेगा 1 डॉट 8 होगा और इससे हटाएगा 2 क्रॉस या डॉट 4। ठीक है, डॉट और क्रॉस दोनों की बात है। तो इससे क्या बनेगा फाइनली 8 1 ज़ा 8 और 2 4 ज़ा 8। तो ये भी बहुत आसान है और वो भी आप लोग कर सकते हैं कि अगर दो नंबर है 3 है और 2 है, तो अगर 3 और 2 को मैं क्या करता हूँ और मल्टीप्लाई करता हूँ तो इससे क्या बनेगा 6 बनेगा और 6 जो है वो रियल नंबर ही है, इसके लिए है। ठीक है, तो ये हुआ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के लिए आप लोग सिंपल मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव आइडेंटिटी की डिफिनीशन को रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर एडिशन है और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, सेम एक ही चीज़ है। देयर एग्जिस्ट अ नंबर, यहाँ पर रियल नंबर में एक ऐसा नंबर होते हैं 1। ठीक है, रियल नंबर मतलब बिलोंग टू आर का मतलब यह है कि ये रियल नंबर है। सच दैट इस 1 के साथ मैं अगर किसी भी नंबर को राइट साइड से मल्टीप्लाई करता हूँ या लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करता हूँ, मुझे क्या मिलेगा, मुझे ओ नंबर वापस मिलेगा। एफ ए बिलोंग टू आर मतलब ये ए जो है ये रियल नंबर है। ठीक है, तो इसका बहुत सादा मिसाल है कि ए एक 1 एक ऐसा नंबर है रियल नंबर में से कि इसके साथ में जो भी नंबर मल्टीप्लाई करता हूँ वो नंबर मुझे वापस मिलेगा रिजल्ट में या आंसर में। तो इसका मतलब ये हो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, यह बात याद रखना। एडिटिव आइडेंटिटी 0 है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो 1 है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखना होगा। जैसा कि मैं 5 के साथ अगर 1 को इस सेट से राइट साइड से मल्टीप्लाई करो, इस सेट पर 5 के साथ अगर मैं 1 को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी 5 मिलेगा, इससे मतलब 5 ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या मिलते हैं, हमें वापस आंसर में वही नंबर मिलते हैं। तो ये हुआ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब ये है फॉर ईच ए बिलोंग टू आर, मतलब यहाँ पर एक रियल नंबर है, ए डज नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं होगा, क्योंकि रियल नंबर में से ये बात याद रखना होगा और बहुत इंपॉर्टेंट है कि 0 की कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। ठीक है, 0 की मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है, लेकिन इस 0 के साथ ऐसा नंबर नहीं है जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करें 0 के साथ और हमें 1 मिले। ठीक है, तो 0 के लिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बिल्कुल नहीं है। देयर एग्जिस्ट ए इन्वर्स बिलोंग टू आर। ठीक है, ए रियल नंबर है तो इसका इन्वर्स भी रियल नंबर में से होगा। सच डेट इस इन्वर्स को अगर मैं ए के साथ राइट साइड से मल्टीप्लाई करूँ या लेफ्ट साइड से, मुझे क्या मिलते हैं, मुझे 1 मिलते हैं। इसके लिए हम जनरली एक मिसाल, ये तो जनरली हो गया, एक ख़ास मिसाल हम लिखते हैं इसके लिए। फर्स्ट से हमारे साथ क्या है, 5 है। अब 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा। ठीक है, तो 5 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करके मुझे क्या मिले, मुझे 1 मिले, तो इसके साथ अगर मैं 1 और 5 को मल्टीप्लाई करूँ तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और मुझे क्या मिलेगा, मुझे 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो जो नंबर है उसका उलट, उसका अपोजिट क्या होते, 1 और वो नंबर होते। ठीक है, तो ये हुआ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसका डिफिनेशन या कुछ पहचान कुछ यूँ है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, मतलब यह है कि दो रियल नंबर जो है उनका अगर ऑर्डर में चेंज करो तो उनके रिजल्ट में या उनकी जो प्रोडक्ट है उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं फर्ज का दो रियल नंबर है 3 है और दूसरा 2 है, मैं क्या करता हूँ 3 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इससे क्या मिलता है, इससे 6 मिलते हैं। अब 2 पहले लिखता हूँ और 3 को बाद में लिखता हूँ तो इससे भी 6 मिलते हैं। ठीक है, तो अगर ऑर्डर को मैं चेंज करूँ, जवाब आंसर मेरे पास, प्रोडक्ट मेरे पास क्या होगा, सेम होगा, उसमें कुछ चेंज नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हुए प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन।